स्वागत है आप लोग का यूपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इथिक्स देख रहे हैं और इथिक्स में हमने इसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ इथिक्स कुछ डिस्कस कर दिया है, उसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। अभी देखो, परेशान ना होना, हम लोग सिर्फ इसी वीडियो से ही जो पिछला रिवीजन करते रहेंगे तो दिमाग में बैठता रहेगा, क्योंकि जैसे ही आत्मसात करेंगे इथिक्स को कोई रटने वाली चीज नहीं है, परिभाषा सिर्फ रटने वाली है। वो लास्ट में हम आपको परिभाषा एक जगह सब लिखवा देंगे या दे देंगे पीडीएफ। लेकिन इसको क्या है ना कि जितना दिल से निकालोगे, दिमाग से निकालोगे, उतना ही बेहतर ये होता जाएगा और उतनी ही नंबर फेचिंग होगा। इसको करेंट की वजह से देखो, रिवीजन करने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि आपके दिलो दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ये एक बार रिकैप लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या क्या और पढ़ना है। तो देखो, नीति शास्त्र के 7 तत्व बताए थे। अब हम ऐसा कर रहे हैं ना कि नीति शास्त्र के 7 तत्वों को 125 वर्ड में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नीति शास्त्र के 7 तत्व, नीति शास्त्र के 7 तत्वों को जब भी हम कहें कि 7 तत्व क्या है, वो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए, नैतिकता की व्याख्या करने के लिए क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। नैतिकता की व्याख्या करने के लिए जो चीज अनिवार्य है वही नीति शास्त्र के 7 तत्व है। पहली बात ये हमने डिफाइन कर दिया कि नीति शास्त्र के 7 तत्व क्या है। 7 तत्व के देखा जाए कि नैतिकता की व्याख्या के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य गुण है, ये ऐसे बोल देंगे तो ज्यादा है। इसके बिना नैतिकता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो क्या चीज अनिवार्य है, तो एक तो आवश्यक दशाएं होना चाहिए। आवश्यक दशाएं की बात करें, दशाएं के बारे में बात करें कि आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। दूसरा हमने बोला था कि मूल्य होना चाहिए। ये दोनों चीजें होना चाहिए। आवश्यक दशाएं वो दशाएं हैं जिनके बिना नैतिकता का व्याख्या हम नहीं कर सकते। तो आवश्यक दशाएं में हमने बताया था कि विवेक, आदमी कोई विवेक से ही बताएगा, बुद्धि से ही बताएगा कि कोई कर्म उचित है या अनुचित है। ये किससे बताएगा, जब विवेक होगा तभी। और विवेक ही जो अन्य जानवर हैं उनसे मानव का विवेक होना ही अन्य जानवरों से क्या करता है, अलग करता है। और विवेक रहेगा तभी उचित या अनुचित का निर्धारण कर सकते हैं। एक दूसरा हमने आवश्यक दशाएं में व्यक्तित्व बोला था। अगर इसको स्किप कर सकते हो तो कर देना, व्यक्तित्व को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर व्यक्तित्व का मतलब है कि जिस हिसाब से, जिस तरह से व्यक्तित्व होता है उस तरफ से उचित या अनुचित का निर्धारण किया जाएगा। जैसे हम कहें कि हम विश्वास करते हैं राजतंत्र में विश्वास करते हैं। राजतंत्र में अगर हम विश्वास करते हैं और हमारा व्यक्तित्व राजतंत्र का है तो हम निरंकुश की तरफ होंगे, लोकतंत्र को कभी हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, राजतंत्र को। सिंपल सी बात है कि जैसा व्यक्तित्व होगा उस हिसाब से उचित या अनुचित का निर्धारण किया जाएगा। बड़ा सिंपल से हम लोग देख रहे हैं। तीसरा है संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता को हमने कहा कि देखो भाई, संकल्प की स्वतंत्रता का मतलब कि हम अपने इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, कोई दबाव ना हो, कोई प्रलोभन ना हो, अपने इच्छा अनुसार कार्य करना ही क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता है। अपने इच्छा अनुसार कार्य करना, कर्म करना ही क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता है। और इसके लिए हमने कहा कि आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, आवश्यक दशाएं होना चाहिए तभी हो सकता है। आवश्यक दशाएं में हमने क्या बोला था, आवश्यक दशाएं में इंपॉर्टेंट बोला था संकल्प की स्वतंत्रता के लिए कि एक क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। कि हम ये तो नहीं ना कि हम तैरना जानते नहीं, हमारे कैपेसिटी है नहीं वो वर्क करने का या कर्म करने के, और उसके हम कोई कर्म कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम उसके आधार पे उचित अनुचित नहीं बता सकते। जब हम करने लायक हो, जैसे हमने कहा ना कि तैरना जानते हैं, हमारे सामने कोई डूब रहा है तो हमारा सामर्थ्य है कि हम तैरना जाने, तो अगर हम उसे नहीं बचा रहे तब हम कहेंगे कि अनुचित है। तो सामर्थ्य की बात हो गया। दूसरा हमारा क्या बताया था, ज्ञान एवं उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य ये दूसरा बताया था। तो ज्ञान और उद्देश्य में कि हम जानबूझ के और सोच समझ के कोई काम करते हैं उसके लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि अगर मान लो कि छींक आ गया तो हम जानबूझ के तो नहीं, ये तो वॉलेंटरी एक्शन है। तो छींक की वजह से किसी को चोट लग जाना तो वो हम कहेंगे कि जानबूझ के नहीं किया गया है, उसके लिए हम नहीं कहेंगे कि अगर चोट लग गया तो वो तुम अनैतिक काम किए हो, क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं। लेकिन हाँ, जानबूझ के सोच समझ के किया गया है। ज्ञान भी है कि हमें मारना है उसको, उद्देश्य भी है कि हम मारना भी है उसको। तो उद्देश्य भी है मारने का, ज्ञान भी है कि हम मारेंगे उसको, तो उसके लिए हम उचित या अनुचित हो जाएंगे, लेकिन छींक के लिए नहीं। एक तीसरा है कि विकल्प की उपस्थिति। हमने एग्जाम्पल से बताया था विकल्प की उपस्थिति कि कोई
भूख से बहुत ज्यादा वो तड़प रहा है और वो बेचारा जाके चोरी कर ले रहा है, रोटी चुरा रहा है, ठीक है ना, चोरी कर रहा है रोटी का। उसके पास विकल्प अगर होता कि वो उसको रोजगार भी मिल रहा है या पैसा कोई दे दिया है फिर भी चोरी कर रहा है, तब तो उसके कृत्य को अनैतिक बोल सकते थे। लेकिन जब उसके पास विकल्प ही नहीं है तो चोरी कर रहा है तो वो सही है, अनैतिक नहीं बोल सकते। तो ये हमारा आवश्यक दशाएं के बारे में बात हो गया। दूसरा बात हमने कहा कि अगर मूल्य नहीं होगा तो मूल्य ना होने की वजह से नीति शास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं, मानदंड हैं, वो क्या हो जाएंगे, खोखले सिद्धांत, खोखले सिद्धांतों का संग्रह मात्र हो जाएगा, सिद्धांत का संग्रह मात्र हो जाएगा, ठीक है ना। मूल्य क्या करता है, मूल्य गरिमापूर्ण जीवन देता है। मूल्य क्या है, ये मूल्य जरूरी है, नीति शास्त्र का सार तत्व है, ठीक है। मूल्य क्या है, तो मूल्य देखो, मूल्य क्या करता है, ये उचित और अनुचित का, उचित या अनुचित का निर्धारण करता है, ठीक है ना। मूल्य क्या है, तो मूल्य हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है ना। और नीति शास्त्र की व्याख्या जब भी करना है, नैतिकता की व्याख्या करना है, और बिना मूल्य के हम कर नहीं सकते हैं। तो ये आवश्यक है, आवश्यक दशाएं और मूल्य की बात हमने नीति शास्त्र के सार तत्व में बोल दिया। अब जरा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं कि मानव क्रियाकलाप में, मानव क्रियाकलाप में नीति शास्त्र के सार तत्व। तो मानव किन किन क्षेत्रों में क्रियाकलाप करता है, जिन जिन क्षेत्रों में क्रियाकलाप करेगा उसमें होगा सामाजिक में, तो सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व। आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व। तीसरा, राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व। चौथा, पर्यावरण में नीति शास्त्र के सार तत्व। पांचवा हमारा क्या, पांचवा हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध में या इंटरनेशनल रिलेशन में नीति शास्त्र के सार तत्व। ये सारे तत्व हैं इसके। तो हमारे सामाजिक जीवन में की बात करें तो सामाजिक जीवन का मूल्य का मतलब इसेंस क्या है। सामाजिक जीवन में हमेशा देखो परस्पर सहयोग होना चाहिए, ठीक है, सहभागिता होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करें, ठीक है ना। ये अगर नहीं होगा, सहभागिता नहीं होगा, परस्पर सहयोग नहीं होगा, तो वो सामाजिक जीवन ही क्या, उस सामाजिक जीवन का हम व्याख्या ही नहीं कर सकते, नीति शास्त्र के सार तत्व निकाल ही नहीं सकते इनके बिना। वैसे ही आर्थिक जीवन में हमने बता रखा है कि जो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन भारत के राजनीतिक दर्शन में हमने बताया था, किसमें बताया था आप लोग को, जब पॉलिटी पढ़ा रहा था, राजनीतिक दर्शन में समाजवाद, लोकतंत्र, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष, इसके बिना हम राजनीतिक जीवन सोच ही नहीं सकते। हमने आर्थिक जीवन पर लगा दिया, राजनीतिक सोच ही नहीं सकते, हमारा दर्शन है और वो मूल एसेंस है राजनीतिक जीवन का। वैसे ही पर्यावरण का है, ठीक है, आर्थिक जीवन का भी हम लोग बता रखे हैं, और आईआर का है। एक दो एग्जाम्पल याद रखना है इसमें और कर देना है। तो मानव क्रियाकलाप में नीति शास्त्र के सार तत्व हो जाएगा कि मानव क्रिया किस क्षेत्र में करता है। ये क्षेत्र हम लोग डायमेंशन के रूप में जानते ही हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे जो हमने बताया है, यहाँ से एग्जाम्पल या सामाजिक जीवन के लिए क्या एसेंस है, क्या मूल तत्व चाहिए सामाजिक जीवन को व्याख्या करने के लिए, आर्थिक जीवन को व्याख्या करने के लिए, राजनीतिक, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय संबंध, प्रशासनिक जीवन। यहाँ पे 3-3 4-4 आप लोग को वहां पे हमने बहुत लिख रखा है, वहां पे ये कर देना, हमने बता भी रखा है। लेकिन हम बताएंगे तो फिर से वो रिपीट हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन हमने डायमेंशन, लिखने का डायमेंशन हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट निर्धारक। मानव क्रियाकलाप में या हम कहें एसेंस ऑफ एथिक्स हो गया। अब हम कहेंगे डिटर्मिनेंट या निर्धारक, नैतिकता का निर्धारक। नैतिकता के निर्धारक हम लोग पढ़ रहे थे कल, और इसको क्विक रिवीजन देके उसके बाद लिंक करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ निर्धारक या डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि जिसके आधार पे हम क्या करें, जिसके आधार पे मानव के कर्मों का उचित या अनुचित होने का निर्धारण करते हैं।
निर्धारक डिटर्मिनेंट वो होते हैं जिसके आधार पे मानव के कर्मों का उचित या अनुचित होने का निर्धारण करते हैं, तो वो निर्धारक होगा। तो नैतिकता का निर्धारक मतलब कि नैतिक है कि अनैतिक है, उसका निर्धारक के रूप में कौन कौन हो सकता है, तो हमने निर्धारक को ही कह दिया, ठीक है ना। अर्थात निर्धारक वो है, ये हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बताता है नैतिकता का निर्धारक बताता है, ठीक है ना। या हम ये कह दें कि उन मानदंड या आधारों से है निर्धारक का मतलब जिसके आधार पे किसी मानव के आचरण का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि उचित है कि अनुचित है। तो ये बात समझ में आ गया था। फिर हमने इसमें ये बताया था कि कौन कौन निर्धारक हो सकते हैं। अब एक एक कल पे आ गए टॉपिक पे, अब जरा से एक एक देख लेते हैं कि निर्धारक कौन कौन हो सकते हैं। तो हमने कहा कि नैतिकता के निर्धारक के रूप में हमारा हो सकता है कानून, कानून, ठीक है। हमारा क्या हो सकता है, हमारा बताया था कि परिणाम हो सकता है, हमने बताया था समाज हो सकता है, ठीक है। हमने बताया था धर्म हो सकता है, ठीक है। और हमने बताया था कि अंतरात्मा भी हो सकता है, अंतरात्मा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमने डिस्कशन कर लिया था और इसी को फिर से रिवीजन कर रहे हैं। इतना बातें हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। तो निर्धारक में हम कह सकते हैं कि निर्धारक के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स कौन कौन से हैं निर्धारक के स्रोत। तो हम डिवाइड करेंगे कि बाह्य बाह्य निर्धारक हो सकता है और दूसरा आंतरिक हो सकता है, आंतरिक हो सकता है। बाह्य निर्धारक का मतलब क्या, बाह्य निर्धारक का मतलब बाहर से निर्धारण किया जाए, जैसे इसमें धर्म आ जाएगा, समाज आ जाएगा, ठीक है, इसमें कानून आ जाएगा, नियम आ जाएगा, ये क्या है, ये बाह्य निर्धारक। आंतरिक निर्धारक कौन है, तो अंतरात्मा है। तो ये भी हो सकता है कि नैतिकता के निर्धारक के स्रोत कौन से हैं, तो आप बताओगे कि बाह्य निर्धारक है, आंतरिक निर्धारक है, तो वो लिंक कर रहे हैं इस चीज को लिखने के लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं, कानून नैतिकता का निर्धारक है। कानून, कानून या नियम दोनों एक ही साथ कर लेते हैं। कानून या नियम नैतिकता का निर्धारक है। तो हम कहेंगे कि नैतिकता का निर्धारक है, मतलब पॉजिटिव वे में। नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता। यहाँ पे हमने एकदम साफ साफ क्लियर कट हम लोग इस पे बात करेंगे कि निर्धारक है और नहीं निर्धारक है। अर्थात हम कहें कि देखो हम क्यों है ये नैतिकता का निर्धारक ये बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कानून के द्वारा जो भी, कानून के द्वारा या कानून के अंडर में जो भी कर्म करोगे वो कर्म क्या होगा, कानून को मानते हुए कर्म करोगे, मानोगे तो उचित होगा। कैसा होगा, उचित होगा। और कानून के खिलाफ करोगे कर्म तो वो कैसा होगा, अनुचित होगा। इसलिए ये निर्धारक है। दूसरा बात हम ये बोलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाना है। सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कानून से क्या कर सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे न्याय दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। और क्या कानून से कर सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इससे, अखंडता, भारत की अखंडता सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। और ये कहीं भी देखो तो ये सब चीज क्या है, नैतिक है, तो पालन करना चाहिए, इसलिए नैतिकता का निर्धारक है। ठीक, फिर निर्धारक में चलते चलते ये बोल दें कि राज्य क्या करता है, राज्य, राज्य दंड के, ठीक ना, दंड एवं निंदा, निंदा के भय से, निंदा के भय एवं पुरस्कार, निंदा के भय, पुरस्कार, पुरस्कार और क्या बोल सकते हैं, प्रशंसा, प्रशंसा से क्या करता है, उचित कर्मों को प्रोत्साहित करता है, अनुचित कर्मों को क्या करता है, हतोत्साहित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नैतिकता का निर्धारक है। या हम ऐसे जनरल वे में भी बोल सकते हैं कि राज्य क्या करता है, दंड और निंदा के भय से और पुरस्कार और प्रशंसा के माध्यम से उचित कर्मों को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, अनुचित कर्मों को हतोत्साहित करेगा। ये बात हमने निर्धारक में बोल दिया। हम कह सकते हैं कि कानून निर्धारक नहीं है। कब बोल सकते हैं कानून निर्धारक नहीं है, देखो कानून में दो है कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा वर्ड आता है, अर्थात ये बाध्य है। अगर कोई चीज बाध्य हो जाता है तो आदमी का स्वाभाविक स्वाभाविक नैतिकता का विकास नहीं होता है, नैतिकता का विकास नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये निर्धारक नहीं हो सकता। दूसरा बात, गांधी जी का मत रखेंगे। गांधी जी भी बोले थे कि राज्य का क्षय कर देना चाहिए, राज्य का क्षय कर देना चाहिए।
क्यों बोलते थे? क्योंकि ये बात कानून के द्वारा क्या करता है, कानून के द्वारा या बाह्य बल के द्वारा नैतिकता नैतिकता का पालन करवाता है। जबकि नैतिकता क्या है? व्यक्ति के आंतरिक गुण होना चाहिए, व्यक्ति का आंतरिक गुण होना चाहिए, आंतरिक गुण होना चाहिए, और ये अंदर से आना चाहिए नैतिकता, तभी ये हो सकता है। और कानून आंतरिक रूप से जब नैतिकता आएगा तब वह कहेंगे ना कि एक्चुअली में वो कानून का पालन कर रहा है। जब व्यक्ति ही नैतिक हो जाएगा तो कानून का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब कानून का मतलब नहीं रहेगा तो राज्य का भी कोई मतलब नहीं। राज्य का काम ही है कानून बनाना या नियम बनाना। ठीक है, तो इस आधार पे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम बोलते हैं कि क्या और निर्धारक के रूप में नहीं हो सकता। हम निर्धारक नहीं हो सकता उसकी बात कर रहे हैं। कई बार कानून क्या हो जाते हैं, कानून पुराने होते हैं, पुराने होते हैं और अप्रासंगिक होते हैं, अप्रासंगिक होते हैं। अप्रासंगिक होने की वजह से इन कानून का निर्धारक नहीं माना जाना चाहिए, ये भी बात है। जैसे कि अभी भारत ने 2017 में 245 के करीब और 2014 में लगभग 824 के करीब कानून को क्या कर दिया, पुराने और अप्रासंगिक कानून को हटा दिया। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देश में, हर एक देश में, मतलब हम ये कहें कि स्थान, काल और परिस्थिति के अनुसार हर एक देश में कानून में क्या होता है, कानून में भिन्नता होता है, भिन्नता होता है। ठीक है, कानून एक ही चीज में भिन्नता दिखेगा, और कानून में भिन्नता होगा तो हम कैसे निर्धारक मान सकते हैं? निर्धारक नहीं मान सकते, ये भी बात बताया था। फिर हम कहें कि कानून की, अब जैसे कि कहें कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और बहुत ये एहसास हो जाए कि बहुत ज्यादा जान माल की हानि होने वाली है, तो अगर हम कानून की पालन करते हुए हम सारी व्यवस्था करने लगे तो वो तो लग जाएगा लंबा समय। तो लंबा समय होगा, जबकि प्राकृतिक आपदा में हमें क्या करना होगा, तुरंत राहत पहुंचाना है, तुरंत राहत पहुंचाना है। और तुरंत राहत पहुंचाना है तो हम यहाँ पे कानून का क्या कर सकते हैं, हम दरकिनार कर सकते हैं कानून को, कि हाँ भाई हमें, क्योंकि जान माल की रक्षा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कानून नीति नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता है। और फिर गांधी जी का भी मत हमने बोला है। ठीक है, गांधी जी का मत बोला था कि करना पड़ेगा का भाव उत्पन्न होता है, जबकि नैतिकता का संबंध किससे होता है? चाहिए से होता है। ठीक है, तो गांधी जी खुद बोलते हैं कि नैतिकता के लिए ऐसा वातावरण विकसित किया जाए कि स्वाभाविक रूप से नैतिक का विकास हो लोगों में। ठीक है ना, और जब नैतिक का विकास हो जाए तो राज्य का क्या कर देना चाहिए? क्षय कर देना चाहिए। तो ये हमने कानून की बात की। अब दूसरा निर्धारक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा बढ़ने में हम निष्कर्ष क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष ये कर सकते हैं, बढ़िया निष्कर्ष ये लिख सकते हैं कि राज्य के कानूनों को समानता क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। राज्य के कानूनों को समानता स्वीकार करना चाहिए, परंतु ऐसा हो जाए कि राज्य के कानून प्रगतिशील मूल्यों के विरोध में है तो, या अप्रासंगिक है, तो ऐसे कानूनों को क्या करना चाहिए? ऐसे कानूनों के विपरीत भी कर्म हमारा क्या होगा? माना जाता है। अगर प्रगतिशील मूल्यों पे प्रहार कर रहा है कानून, या पुराने कानून है, अप्रासंगिक कानून है, तो उसे उचित माना जा सकता है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं, और दूसरा ये भी बता सकते हैं कि आपदा के समय में आपदा की बात करेंगे कि तत्काल जरूरी होता है, तत्काल निर्णय लेने की जरूरत होती है। तो इस समय में हमें मेन फोकस होना चाहिए जान माल की रक्षा करना। ठीक है, तो इस समय हम क्या कर सकते हैं? कानूनी प्रक्रियाओं को, जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी हम कुछ सीमा तक क्या कर सकते हैं? प्रक्रिया का कुछ सीमा तक उल्लंघन कर सकते हैं, और ये क्या माना जाएगा? उचित माना जाएगा। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं ये बात। ठीक है ना, अब कानून और नैतिकता की बात देखें कि कानून और नैतिकता में क्या संबंध है। कानून और नैतिकता में संबंध की बात जब भी करेंगे, संबंध को बड़े अच्छे से देखें तो कानून लिखें यहाँ पे, कानून। ठीक है, दूसरा नैतिकता। ठीक है, और यहाँ पे उदाहरण लिख ले। संबंध की बात करें तो देखो, हो सकता है कि जो कर्म नैतिक दृष्टिकोण से क्या है? गलत है, नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से गलत ना हो बल्कि सही हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप से नैतिकता के दृष्टिकोण से क्या हो?
गलत है, लेकिन कानून के रूप से वो गलत ना हो, ठीक है ना। जैसे कि हम कहें झूठ बोल देना, झूठ बोलना क्या है, नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत है, लेकिन कानून इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कानूनी दृष्टिकोण से झूठ बोलना गलत हो, लेकिन नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत हो सकता है। लोभ की बात करें तो लोभ क्या है, नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत है, कानूनी रूप से हो सकता है सही है। ये भी बात करें कि ईर्ष्या हो, ईर्ष्या भी हो, तो ईर्ष्या भी हमारा क्या हो सकता है कि नैतिक रूप से गलत दृष्टिकोण माना जाएगा, लेकिन कानून रूप से हो सकता है कि सही भी हो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल इसमें और बोले पहले वाले में, कि एग्जाम्पल में कहें कि झूठ बोलकर किसी को ठग लेना, ठीक है। अगर हम किसी को झूठ बोल के ठग लेते हैं, ठग लेते हैं ठग लेते हैं तो वो कानून के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत है वो कानून के दृष्टिकोण से गलत हो। लेकिन जब कानून कब देखता है, जब प्रभाव किसी के ऊपर पड़ने लगता है। वो झूठ बोल रहा है, कोई ये नहीं है, लेकिन झूठ बोल के ठग लेगा तो वो फिर कानून, उसके ऊपर कानून का प्रावधान है, वो कानून रूप से गलत होगा, ठीक है ना। एक बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने क्या बताया एग्जाम्पल में कि कानून ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे नैतिकता ले लिया, और यहाँ पे उदाहरण ले लिया। हमने कहा कि कानून रूप से हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से वो गलत हो सकता है। जैसे हमने झूठ ले लिया, ठीक है, डाह या ईर्ष्या ले लिया, ठीक है, या हम क्या ले लिए, लोभ ले लिए, इसमें मामले में आ जाएगा। दूसरा है कि हो सकता है कि कानून रूप से हम गलत कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता के रूप में सही हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी घायल व्यक्ति को बिना हेलमेट हेलमेट पहनाए क्या करें, अस्पताल पहुंचाए, अस्पताल पहुंचा दे, अस्पताल पहुंचाए घायल व्यक्ति को, हेलमेट पहने या बिना हेलमेट पहने हम घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाए, तो नैतिक रूप से तो वो सही होगा, लेकिन कानूनी रूप से आपको कानून बोला है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, कानून रूप से गलत होगा। संबंध की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि मान लो कि करना गर्भपात करना गर्भपात करना क्या है, कानूनी दृष्टिकोण से ये गलत है, लेकिन अगर महिला की जान की बात आ जाए, महिला की जान बचाना है, तो वो नैतिक रूप से क्या होगा, गर्भपात सही हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल यहाँ भी हो गया, झूठ ईर्ष्या लोभ भी हो गया, ठीक। तो ये हम नैतिकता के संबंध ऐसे भी ब्रैकेट बना के एग्जाम्पल सहित दे सकते हैं, छोटे में दे सकते हैं, बात समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं समाज नैतिकता का निर्धारक है। समाज नैतिकता का निर्धारक है, निर्धारक है। इस पे हम दो बात वैसे ही करेंगे सेम, कि निर्धारक है, निर्धारक नहीं है। जैसे हम कहेंगे समाज की अपनी संस्कृति होती है, समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपरा होती है, और उस परंपरा के अनुसार जो कर्म किया जाए वो कर्म क्या होगा, उचित होगा, और इस परंपरा और संस्कृति के विपरीत काम किया जाएगा तो वो क्या होगा, अनुचित होगा। ये बात बताया जाता है। जैसे कि हमने बैगा का एग्जाम्पल लिया था, बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति क्या करती है, वो धरती को अपनी माँ बोलती है, और उस धरती पे अगर वो हल कैसे चला सकता है, हल चलाएगा तो उसका मानना है कि अपने माँ की छाती पे हम चीर रहे हैं, तो वहां पे हल नहीं चलाया जाता है। लेकिन अगर किसी बैगा जनजाति द्वारा अगर चला दिया गया तो वो जनजाति क्या कर देगा, उसको निकाल फेंकेगा, क्योंकि उसकी संस्कृति ऐसी बोल रही है, उसकी परंपरा ऐसी बोल रही है। तो समाज क्या करता है, अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार जो कर्म किया जाए वो उचित है, उसके विपरीत किया जाए तो अनुचित है। जैसा कि बैगा हमने जनजाति की बात किया एग्जाम्पल के स्वरूप में, ठीक है ना। दूसरी बात है कि समाज में समाजीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है, रीति रिवाज सीखता है, ठीक है, रीति रिवाज वहां का सीखता है, और उस रीति रिवाज से कोई कर्म करे तो वो उचित है, अगर उस रीति रिवाज के विपरीत काम करे तो अनुचित है, इसलिए निर्धारक माना जाता है। और जो समाज के रीति रिवाज या संस्कृति को हमने पिछले लाइन में डिफाइन किया था कि क्या है संस्कृति को, बड़े सिंपल वे में पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना उसको। तो हमने कहा कि जब भी अगर चलो संस्कृति बता ही देते हैं यहाँ पे, देखो कि ये आदमी है
और ये आदमी जब पैदा हुआ ना तो पर्यावरण से क्या किया, इंटरेक्शन किया, और जो भी इसने खुद बनाया ना पर्यावरण से संबंध बनाने के लिए, जैसे कि ठंड के समय में कपड़ा पहनना तो पहनावा हो गया। संस्कृति क्या है, बड़े सिंपल से समझो, संस्कृति का मतलब है कि पर्यावरण से संबंध बनाने के लिए या उनसे अनुकूलन करने के लिए जो आदमी बनाता है वो संस्कृति करता है। तो जैसे पहनावा हो गया तो वो पहनावा वहां के पर्यावरण के अनुसार होता है। रीति रिवाज हो गया, रीति रिवाज क्या है, आदमी ही तो बनाता है, तो रीति रिवाज हो गया, ठीक है, रीति रिवाज हो गया, खान पान हो गया, ठीक है ना, जैसा मौसम होगा पर्यावरण होगा उस हिसाब से खान पान होगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे संस्कृति के, हमने डिफरेंट आयाम में बोला कि ये मानव द्वारा जो भी अपने आने के बाद निर्मित किया गया है वो संस्कृति होगा। संस्कृति जो निर्मित होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बोला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाए वही संस्कृति होगा, ठीक है। तो हमने ये बोला कि समाज में रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई कर्म किया जा रहा है तो ठीक है भाई, नहीं तो अनुचित है। ऐसे ही हम कहें कि जैसे इंट्राकास्ट मैरिज होता है, इंट्राकास्ट मैरिज में एक कोई और जात समुदाय का होता है, एक्स समुदाय का, कोई वाई समुदाय का है। अगर एक्स वाई क्या कर लिए, इंटरकास्ट मैरिज कर दिए, तो एक्स वाला भी अपने समुदाय से निकाल देगा, जाति समुदाय से, वाई वाला भी निकाल देगा, वो कहते हैं ना जाति विहीन कर दिया जाएगा इंट्राकास्ट में। अर्थात समाज से बाहर अगर समाज के विपरीत कर्म करोगे तो उसको दंड भी दिया जा सकता है, और दंड या भय के वजह से इसको क्या किया जाता है, अक्सर उचित कर्मों को प्रोत्साहित, जो सही कर्म है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उचित कर्मों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ लो कि दंड और भय दिखा के उचित कर्म करने के लिए बोला जाता है, या उस समाज के रीति रिवाज या संस्कृति की कर्म करने के लिए बोला जाता है। साथ में प्रशंसा भी करके, लोभ भी दे के उचित कर्म को और प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये हम कहेंगे कि समाज का निर्धारक होता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कि निर्धारक नहीं है, अब हम कहें कि समाज निर्धारक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रूढ़वादी हो समाज, क्या हो, रूढ़वादी हो, ठीक है, कुरीतियां हो, अंधविश्वास हो, ठीक है, ये सब को बढ़ावा देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में लिखो दहेज है, ठीक है, बाल विवाह है, छुआछूत है, फिर ये कहेंगे खाप पंचायत है, ये सब अंधविश्वास या रूढ़िवादी कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। तो हम इस आधार पे निर्धारक नहीं मान सकते। दूसरा हम क्या बोले, दूसरा ये बोल सकते हैं निर्धारक इसलिए नहीं हो सकते कि हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि समाज प्रगतिशील मूल्यों को स्वीकार नहीं करती है, उसमें रूढ़वादिता आ जाती है, प्रहार करने लगते हैं इस पे। जैसे लिंग विभेदता समाज में क्या है, प्रगतिशील मूल्य होना क्या चाहिए, लैंगिक समानता होना चाहिए, लेकिन लिंग विभेदता को जो प्रोत्साहित कर रही है समाज, लैंगिक समानता के ऊपर क्या करेगी, प्रहार करेगी। तो ऐसे केसों में जो या खाप पंचायत ही ले लो, खाप पंचायत भी क्या है, रूढ़वादी है, ठीक है, रूढ़वादी है, और इसको कोई दर्जा प्राप्त नहीं है, कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन ये निष्कर्ष अपना, या कहते हैं ना कि वर्डिक्ट सुनाती हैं, निर्णय देती हैं, ठीक है। और वो निर्णय ऐसा होता है कि अक्सर प्रगतिशील मूल्यों के खिलाफ होता है। कितना बार गवर्नमेंट, यूपी भी देखे होंगे, इंट्रा कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पैसा बोला है कि 51,000 देंगे, ऐसा कोई करेगा, ये बढ़ावा दे रही है। लेकिन खाप पंचायत क्या कर रही है, खाप पंचायत के इंटरकास्ट मैरिज कर लिया तो वो उस समाज से तो निकालेगी ही, साथ में कोड़े लगाने की बात कह देगी, या निर्वस्त्र करके हैंग करने की बात कर देगी। मतलब ये तो प्रगतिशील मूल्यों को क्या करेगी, वज्रपात या कहें कि प्रहार करेगी, ठीक है। तो इसे में मान नहीं सकते हम। तो हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो हम ये कहेंगे कि सामाजिक या समाज हमेशा सदैव निर्धारक नहीं हो सकता, नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता, ठीक है। अंधविश्वास, कई बार ऐसा होता है समाज में कि अंधविश्वास रूढ़वादिता या कहें कि प्रगतिशील
मानवीय मूल्यों के ऊपर क्या करता है, प्रहार करता है। अगर अंधविश्वास या कहें कि रूढ़वादिता आदि बढ़ा रहा है और प्रगतिशील मूल्यों पे प्रहार कर रहा है, उस समय हम समाज को क्या नहीं मान सकते, समाज को नैतिकता का निर्धारक नहीं मान सकते। ये बात हुआ था। तो दूसरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा बात पे, कि तीसरा हम लोग ये बात कर रहे थे कि धर्म नैतिकता का निर्धारक है। धर्म नैतिकता का निर्धारक है, ये बात हमने कहा कि निर्धारक क्यों है, निर्धारक क्यों नहीं है। हमने कहा कि धर्म इसलिए नैतिकता का निर्धारक है, जो धर्म ग्रंथ या धर्माचार्य उनके अनुसार अगर कार्य कर रहा है, धर्माचार्य में कौन, पंडित, पादरी, मौलवी जो भी आते हैं वही आते हैं, यही नैतिकता के निर्धारक हैं। अर्थात इनके अनुसार जो कर्म करें वो उचित, जो इनके अनुसार इनके विपरीत कर्म करें वो क्या होगा, अनुचित होगा। दूसरी बात, इसलिए हम कहेंगे कि धर्म क्या है, नैतिकता का निर्धारक है। दूसरा बात है कि धर्म क्या करता है, धर्म इंसान को नैतिकता का उचित मार्गदर्शन करता है, नैतिकता का उचित मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करके ये बता दिया है कि तुम झूठ ना बोलो, प्रेम के साथ रहो। हर एक धर्म में बोला है झूठ ना बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलना, ठीक है, प्रेम से रहना, ये सब हर एक में बोला गया है। तो मार्गदर्शन करता है ये, और मार्गदर्शन करके ये क्या करता है, पथ भ्रष्ट होने से हमें बचाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म क्या है, नैतिकता का निर्धारक है। फिर कई बार धर्म में ऐसा बोला जाता है, स्वर्ग का लोभ, ठीक है, स्वर्ग का लोभ और नरक का भय दिखा के वो पालन कराया जाता है। नैतिकता का प्रोत्साहन किया जाता है, नैतिकता को प्रोत्साहन किया जाता है। जो उचित कर्म है उसका प्रोत्साहन करेंगे, जो अनुचित कर्म है उसको हतोत्साहित करेंगे। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि धर्म नैतिकता का निर्धारक है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका ये बताना है कि ये नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि धर्म कई बार कुरीतियां या अंधविश्वास हो जाता है, कुरीतियां आ जाती हैं या अंधविश्वास आ जाता है, और वो अंधविश्वास और कुरीतियों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसको क्या करता है, कुरीतियां अंधविश्वास आ जाती है तो बढ़ावा जाता है, जिसे उचित नहीं मान सकते, कुरीतियां विद्यमान होती हैं और अंधविश्वास होता है, ये नहीं मान सकते। इस आधार पे हम कहेंगे कि निर्धारक नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि ये क्या बना देता है, परलोकमुखी बना देता है, भाग्यवादिता बना देता है। भाग्य जो भी हो रहा है भाग्य की वजह से, तो भाग्यवादी बना देता है, ठीक है ना, परलोकमुखी बना देता है, भाग्यवादी बना देता है। इसलिए धर्म का निर्धारक नहीं माना जा सकता नैतिकता का। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि धर्म क्या होता है, अफीम के समान होता है। तो गरीबों को शोषण करता है कौन, पूंजीपति, धर्म को आधार बना के, साधन बना के लूटते हैं, क्योंकि गरीब को मालूम है कि जो भी है वो भाग्य या धर्म हमारी किस्मत में लिख गया है, ठीक है ना। तो इस आधार पे अफीम के समान होता है। फिर धर्म पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण का माध्यम बना देता है, ठीक है। फिर एक देखें कि धर्म की बात करें, अब जरा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि धर्म की बात करें तो धर्म में दो पक्ष हैं, एक है आंतरिक पक्ष और एक होता है बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष में क्या है, ये बुनियादी मूल्य इसमें होते हैं या मूल तत्व होते हैं। हर एक धर्म में वो बात होती है, किसकी, दया की, प्रेम की, ठीक है, सत्य की और करुणा की, etc। हर एक धर्म में बात बोला जाएगा, आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष में किसकी बात होगी, ये ढांचागत पक्ष होता है, ढांचागत पक्ष होता है, मतलब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, ये सब की बात होगा। अर्थात ये कर्मकांडीय पक्ष को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो ये पक्ष क्या है, प्रबल हो गया है, और प्रबल होने की वजह से एकरूपता नहीं रही। सब कहते हैं कि हमारा कर्मकांड, मंदिर वाला बोलेगा कि हमारा कर्मकांड अच्छा है, चर्च वाला बोलेगा हमारा कर्मकांड अच्छा है, हम बहुत अच्छे धर्म का पालन करते हैं, ईसाई मुस्लिम धर्म भी ऐसा ही करेगा। तो इनमें एकरूपता ना आके, जबकि ये एक एकरूपता आंतरिक ला रहा था, एकरूपता ना आके फिर क्या बढ़ावा दे रहा है, वैमनस्य को बढ़ावा दे रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, सांप्रदायिकता का बढ़ावा दे रहा है, अविश्वास बढ़ा रहा है, कट्टरपन बढ़ा रहा है, ये सब बढ़ा रहा है कौन, बाह्य पक्ष। तो हम कहें कि धर्म के बाह्य पक्ष में वर्तमान समय में बाह्य पक्ष ज्यादा मजबूत हो गया, जिसकी वजह से वैमनस्य, सांप्रदायिकता, अविश्वास, कट्टरता आदि बढ़ रहा है। तो हम इसको नैतिकता का निर्धारक नहीं मान सकते।
ये भी बात हो गया, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। ठीक, तो हम जब भी कहेंगे धर्म का निर्धारक है तो वो पक्ष है, और निर्धारक नहीं है तो वो विपक्ष है या आलोचना है। तो जब भी आलोचनात्मक होगा तो पक्ष बता के आलोचना करना है, ये आप लोग को मालूम ही होना चाहिए। नहीं मालूम है तो इसमें बता दिया। नेक्स्ट है कि अंतरात्मा। अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है, एक तो ये बोल सकते हैं, एक नहीं है। इसलिए ये कहेंगे, इसलिए निर्धारक है कि ईश्वरीय समादेश है। ये इंसान को अंदर से ईश्वरीय समादेश है या दिल की बुद्धि है, दिल की बुद्धि है। ठीक है, जो ये बोलेगा ये ईश्वरीय समादेश है या दिल की बुद्धि है, ये खुद ब खुद किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। खुद ब खुद अगर कभी आप गलत बोल के देखो, अंदर से एक आवाज आती है, ये अंदर की आवाज है, आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज है। आत्मा की आवाज में उसमें निष्कपट लिख दो, निष्कपट आत्मा की क्या है, आवाज है। तो ये जो भी करेगा इसके अनुसार जो काम किया जाएगा, क्योंकि ईश्वरीय समादेश है, दिल की बुद्धि है, आत्मा की आवाज है, आवाज है, तो जो भी करेगा वो उचित होगा अंतरात्मा से, और जो अंतरात्मा के खिलाफ करेगा वो अनुचित होगा। ठीक है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। ठीक है, वो दूसरे को हित को ध्यान में नहीं रखेगा, अपना ही हित, व्यक्तिगत हित को बढ़ावा देगा, स्वार्थी ज्यादा होगा। ये अंतरात्मा इसलिए निर्धारक बोला। कांट ने इन अंतरात्मा को आंतरिक न्यायाधीश बोला था, आंतरिक न्यायाधीश बोला था। ठीक ना, अंदर, अपने अंदर में वो न्यायाधीश है अंतरात्मा। क्या सही है क्या गलत है वो बता देता है, अपने आप फील होता है, किसी प्रमाण वगैरह की जरूरत नहीं, अंदर से एक आवाज आती है, आत्मा, वही अंतरात्मा है। ठीक है ना, तो अंतरात्मा हमें साक्षात रूप से ये बताती है कि सत्य बोलना उचित है, और इसके विपरीत अगर बोलेंगे तो अनुचित है। निर्धारक नहीं हो सकता। क्यों क्यों निर्धारक नहीं हो सकता? क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ है। और जब व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ होगा तो वो कैसे वस्तुनिष्ठ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग छोर हैं, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ होता है, ये वस्तुनिष्ठ होता है, दोनों अलग अलग किनारे हैं। और हमें चाहिए जब भी नैतिकता की बात होता है तो वो नैतिकता में क्या चाहिए? वस्तुनिष्ठता चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता चाहिए ये नैतिकता के लिए, तो इसलिए निर्धारक नहीं है। दूसरी बात है कि ये आत्मा की आवाज है, ईश्वरीय समादेश है, तो हम इसको कागज पे लिख नहीं सकते, या हम इसके ऊपर जब आप दे ही निर्धारित नहीं कर सकते कि आत्मा की आवाज कैसी आई। अब हम कहें कि इसको निर्धारित नहीं है, कानूनबद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए निर्धारक नहीं है। और डिफरेंट लोगों में विभिन्न लोगों में अंतरात्मा की आवाज अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसको निर्धारक के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, आत्मनिष्ठ होती है, सार्वभौमिक रूप से इनके सिद्धांतों का क्या किया जा सकता है? व्याख्या नहीं या स्थापित नहीं किया जा सकता, वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये निर्धारक है, निर्धारक नहीं है। अब हमने बताया था कि नैतिकता का अंतरात्मा की आवाज कब सुननी चाहिए? अंतरात्मा की आवाज तब सुननी चाहिए जब कानून नियम अस्पष्ट न हो, तब अंतरात्मा की आवाज हो। जब कभी स्वविवेक का प्रयोग करना हो तब करना चाहिए। जब किसी को कहें कि स्वविवेक हो गया, कानून नियम हो गया, आपदा के समय में जब तत्काल जरूरत होती है, उस समय हमें अंतरात्मा की है कि तुरंत कानून को कुछ सीमित तक उल्लंघन करके हमें कार्य कर देना चाहिए, फिर अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए। अगर द्वंद्व या दुविधा की स्थिति है, उस स्थिति में अंतरात्मा का प्रयोग करना चाहिए। तो पूछे कि प्रशासनिक अधिकारी का अंतरात्मा का प्रयोग कब करना चाहिए, तो यही है, यही की पॉइंट हमने बता दिया। ठीक है ना, टाइम हमेशा ज्यादा लग जाता है रिवीजन, बट ऑल्दो हमें कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। परिणाम नैतिकता का निर्धारक है, मतलब कर्म का परिणाम कैसा है, कर्म का परिणाम कैसा है, उस आधार पे हमें निर्धारित करते हैं कि वो उचित है या अनुचित है। कर्म के परिणाम के आधार पे हम कैसे भी साधन यूज किए हैं उससे मतलब नहीं है, परिणाम कैसा रहा उसके आधार पे। और परिणामवादी में हम कहें कि परिणाम के आधार पे सुखवाद, उपयोगितावाद, ये परिणाम के पे आधारित क्या है, सिद्धांत है। तो सुखवाद और उपयोगितावाद की बात करें कि सुखवाद क्या होता है,
सुखवाद, देखो सुखवाद को हमने डिफाइन किया था, हमेशा ध्यान रखना कि सुखवाद परिणाम, वह परिणाम, हमेशा कहें परिणाम, परिणाम सापेक्ष, परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार सुख प्राप्ति ही, सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अर्थात, अर्थात जो कर्म करें और उससे हमें सुख मिले तो वो उचित, जो कर्म करें जिससे हमें सुख ना मिले वो कर्म क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। ये सुखवाद की बात की है हमने। सुखवाद को फिर से बताया कि दो तरह के सुखवाद हो सकते हैं। सुखवाद क्या हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, स्वार्थी, और एक हो सकता है परार्थी। स्वार्थी में क्या, अब हम कहें कि इसमें क्या सुख प्राप्ति के है ना, जब अपने सुख की प्राप्ति ही का जीवन का चरम लक्ष्य हो जाएगा तो वो स्वार्थी हो जाएगा। परार्थी में क्या, जब दूसरे की सुख प्राप्ति की ही क्या हो जाएगा, जीवन का चरम लक्ष्य हो जाएगा, वो परार्थी होगा। फिर स्वार्थी और परार्थी को हम दो में बांटे, निकृष्ट, निकृष्ट और उत्कृष्ट बांटे। ऐसे ही परार्थी को भी निकृष्ट और उत्कृष्ट में बांटे, ठीक है ना। तो निकृष्ट क्या, हमेशा शारीरिक सुख की बात करें तो हम कहेंगे वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार खुद क्या, ये अपने स्वार्थी, निकृष्ट स्वार्थी सुखवाद की बात करें तो कहें कि अपने शारीरिक सुख को जीवन की चरम लक्ष्य मान ले, अर्थात अपने शारीरिक सुख जिस कर्म से करने से अपने के शारीरिक सुख प्राप्त हो तो वो निकृष्ट स्वार्थी क्या होगा, सुखवाद होगा। उत्कृष्ट में क्या होगा, मानसिक सुख की, तो हम कहें कि वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार सुख प्राप्ति की जगह अपने मानसिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य हो, वो क्या होगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। अब परार्थी में वहीं पे दूसरा जोड़ देंगे, तो ये हमने सुखवाद को बात बता दिया था। फिर उपयोगितावाद की बात आया था। उपयोगितावाद में हमने कहा था कि परार्थी के निकृष्ट और उत्कृष्ट की वैसे ही सेम बात कर लेंगे। उपयोगितावाद में हमने कहा था कि अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख, ठीक है, अधिकतम लोगों की अधिकतम, वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो या वो क्या होगा, या चरम लक्ष्य होगा। अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख प्राप्ति का चरम लक्ष्य होगा, अर्थात जो इसके अनुकूल हो वो कर्म उचित, जो इसके विपरीत हो वो कर्म अनुचित होगा। फिर हमने इसमें उपयोगितावाद में बताया था कि हमारे बेंथम आते हैं, वो बेंथम कैसे होते हैं, बेंथम निकृष्ट उपयोगितावादी कहलाए जाते हैं। निकृष्ट क्यों, क्योंकि ये शारीरिक सुख को वरीयता देते हैं। दूसरा हमने बताया था जेएस मिल, जेएस मिल ये उत्कृष्ट उपयोगितावादी बोले जाते हैं, क्योंकि ये जो सुख क्या है ना, बेंथम सुख में विभेद नहीं, गुणवत्ता में, सुख की गुणवत्ता में विभेद नहीं मानते हैं, जबकि मिल मानते हैं। और इन्होंने शारीरिक सुख की जगह मानसिक सुख की बात की है उपयोगितावाद में, ठीक है ना। तो उपयोगितावाद भी हमने बता दिया था। फिर इसका हमने कहा था कि ये निर्धारक हो सकता है, लेकिन हम आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करने में, अब आलोचना हम जब करें तो कहेंगे कि परिणाम क्या है, परिणाम अच्छा होते हुए भी कर्म क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है, कर्म बुरा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, भ्रष्ट या भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा एकत्र किए हैं, और वो पैसा एकत्र करके हम क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो दान दे रहे हैं तो हमारा परिणाम कैसा है, अच्छा है, दान दे रहे हैं। लेकिन हम कर्म कैसा किए हैं, पैसा एकत्र कैसे किए हैं, भ्रष्टाचरण द्वारा। तो परिणाम अच्छा होते हुए भी कर्म बुरा हो सकता है। कई बार कर्म अच्छा होते हुए भी परिणाम क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, अथक प्रयास करता है मरीज की जान बचाने के लिए, ठीक है ना, कर्म अच्छा कर रहा है, मरीज की जान की बात है, लेकिन अंत में परिणाम क्या मिलता है, अथक प्रयास करने के बाद मरीज की मृत्यु हो जा रही है, तो परिणाम बुरा हो सकता है। तो परिणाम अच्छा होते हुए भी कर्म बुरा हो सकता है, कर्म अच्छा होते हुए भी परिणाम बुरा हो सकता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं। और तीसरी बात कि गीता में ये बोला गया है साफ साफ कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। हमें परिणाम पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि परिणाम क्या हो रहा है, निष्काम भाव से हमें कोई कर्म करना चाहिए। परिणाम के ऊपर हमें नजर नहीं रखना चाहिए, ध्यान नहीं रखना चाहिए, निष्काम भाव से हमेशा कर्म चलना चाहिए, ये गीता। फिर चौथा हम ये बोल सकते हैं कि कांट भी बोला है कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, मतलब जो आपका कर्तव्य है वो उसको
उसके लिए कर्तव्य करो, ऐसा नहीं है कि परिणाम के लिए। तो हम आलोचना इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि केवल परिणाम के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मानव के क्रियाकलापों का उचित या अनुचित का निर्धारण करते समय परिणाम के साथ साथ हमें क्या करना होगा, कर्म का स्वरूप, कर्ता का उद्देश्य एवं भावना, परिस्थिति, कानून का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ तक शायद हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। रिवीजन हो गया और वो रिवीजन में टाइम लग गया, लेकिन फिर भी ये है जो बेसिक है, पढ़ना ही चाहिए। परियोजनवादी नैतिक सिद्धांत। परियोजनवादी का मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है, परिणाम क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर नैतिक कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसमें सुखवाद आता है, आत्मपूर्णतावाद आता है। परियोजनवादी जैसे अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो ठीक है भाई, वो कर्म उचित है, उद्देश्य अच्छा नहीं है तो वो कर्म अनुचित है। ठीक है, परियोजनवादी हो तो ये परियोजनवादी नैतिक सिद्धांत भी आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं साधन साध्य विवाद की बात करें। साधन साध्य विवाद का मतलब क्या है कि हमें देखो, पहले ये समझो कि साध्य क्या है। साध का मतलब इंड, इंड का मतलब क्या, हमारा चरम लक्ष्य, चरम लक्ष्य। साधन का मतलब क्या, इंड को प्राप्त करने का, इंड को प्राप्त करने का रास्ता, रास्ता या चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता। अब यहां पे हमेशा होता है कि हमें चरम लक्ष्य और साधन में हमेशा गड़बड़ी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जैसे एग्जाम्पल लें कि एक कथन हमको हमेशा सुनने को मिलता है, अंत भला तो सब भला, सब भला। इंड अगर अच्छा हो ना तो सब भला हो जाएगा। हम क्या कैसे करके कर रहे हैं वो मतलब नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं अंत भला तो सब भला। अब एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार ऐसा होता है, गांव में अक्सर देखने को मिलता है, या जो सिर्फ पास करना चाहते हैं 10th या 12th लेवल पे, वो क्या करते हैं कि पास कराने के लिए चीटिंग कराते हैं, चीटिंग कराते हैं। साधन क्या यूज कर रहे हैं उस पर फर्क नहीं है, लेकिन वो अगर पास हो गया तो कहेंगे कि हाँ सब ठीक है। ये कैसे करके पास हुआ है ये मतलब नहीं है, पास हो गया, अंत भला तो सब भला। साधन के रूप में हम क्या यूज किए, हमारा परिणाम जो अच्छा निकला वो हमारा हमेशा क्या है, सही है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स बोलता है समानता लाना है। ठीक है ना, या ये कहें कि साम्यवाद, साम्यवाद कार्ल मार्क्स का क्या था, साध्य था। ठीक है ना, समानता। और उसके लिए वो साधन में हिंसा भी यूज कर रहा है, हिंसात्मक क्रांति भी ला रहा है, तो उसके हिसाब से क्या है, सही है। मतलब अंत भला तो सब भला, उसको साम्यवाद की स्थापना करना है और वो साधन के रूप में हिंसक क्रांति कर रहा है तो सही है। कार्ल मार्क्स की भी बात करें, ठीक, ये बात समझ में आ रहा है ना, अंत भला तो सब भला। अब दूसरा ये कहें साधन की बात, साधन की बात करें तो गांधी जी, ये क्यों ऐसा हो जाता है, गांधी जी ये दोनों पे विश्वास करते हैं। वो साध्य को पवित्र मानते हैं, साथ ही साथ साधन को भी, अगर साध्य पवित्र है तो साधन भी हमारा क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इसमें विश्वास रखते हैं। साध्य साधन में कहते हैं कि अगर देखो साधन क्या है, साधन हमारा है बीज, या हमें साधन हमारा क्या है, गांधी जी बोले थे कि ये बीज है। ठीक है, और साध्य कैसा है, ये हमारा वृक्ष है। कहने का मतलब कि अगर बीज गड़बड़ होगा तो कालांतर में जाके वृक्ष भी क्या होगा, अगर बीज में कोई भी गड़बड़ी होता है या कोई त्रुटि होता है तो वृक्ष भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, वृक्ष में भी त्रुटि होगा। इनका मानना था कि साधन साध्य दोनों में क्या है, अन्य मतलब अवियोज या अवियोज संबंध है। गांधी जी मानते हैं अवियोज संबंध है साधन साध्य में, मतलब साधन भी पवित्र होना चाहिए, साध्य भी पवित्र होना चाहिए। इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्या है, क्या क्यों इस बात को कहा जा रहा है इतना।
हम साधन साध्य विवाद को पढ़ रहे हैं। साधन साध्य विवाद, इसको दो टॉपिक में हम बांट के पढ़ेंगे। साधन साध्य विवाद में पहला पढ़ेंगे कि साधन जो साध्य है या साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि साधन एवं साध्य में अभियोज संबंध है। अभियोज संबंध है, या ये दोनों क्या है, अन्योन्याश्रित इसमें संबंध पाया जाता है। ठीक है ना। तो हम पहले टॉपिक पे चले कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। तो इस बात पे हमने कहा कि एग्जाम्पल के रूप में कि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला पे काम करता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि एग्जाम्पल के रूप में एक 10+2 या 10 बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और इसमें लड़का पास हो गया, ये हमारा एंड है। अब साधन के रूप में वो चीटिंग किया है कि नहीं किया है इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। हमारा क्या रिजल्ट क्या निकल रहा है साधे के ऊपर। दूसरा हमने बताया कि हमारा कार्ल मार्क्स किसको मानते हैं, साम्यवाद स्थापित करने के लिए ये साध्य मानते हैं, साम्यवाद को साध्य मानते हैं। और साधन के रूप में वो हिंसा के भी सहारा लेते हैं, हिंसक क्रांति भी करते हैं। तो वो सही है क्योंकि साम्यवाद की स्थापना हो रही है। तो ये दो एग्जाम्पल है कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करते हैं। मतलब इस सीधी बात कहा गया है कि उन कर्मों के उचित माना जाएगा जिसका साध्य क्या है, साध्य अच्छा रिजल्ट दे रहा, अच्छा परिणाम दे रहा है। ठीक है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। इसमें साधन की शुद्धता या पवित्रता पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि साधन शुद्ध है या पवित्र है, इस पे ध्यान नहीं जाता है। बस साध्य किसी तरह हमारा क्या हो जाए, एम हो, लक्ष्य हो, वो प्राप्त हो जाए, बस इस पे फोकस करता है। दूसरा क्या है कि साध्य में क्या है, अभियोज संबंध है। मतलब कि यहाँ पे गांधी जी द्वारा, टॉलस्टॉय है उनके द्वारा, ये लोग मानते हैं कि किसी साध्य का या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य भी पवित्र होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए। साध्य भी पवित्र होगा, साधन भी पवित्र होगा, तभी हमारा लक्ष्य भी या चरम लक्ष्य भी हमारा क्या होगा, वो भी क्या होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा। ये बात को मानते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल, गांधी जी ने एग्जाम्पल दिया था कि साधन क्या है, साधन एक बीज के समान है, जैसा हम रोपेंगे वैसा ही वृक्ष हमें प्राप्त होगा। अगर साधन क्या है, हमारा त्रुटिपूर्ण है या इसमें कोई विसंगतियां हैं साधन में, तो वृक्ष में भी हमारा विसंगतियां देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसलिए उन्होंने कहा कि साध्य और साधन दोनों क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ठीक, ये बात इन्होंने बोला। तो दोनों की आलोचना देख लें। अब हमने कहा कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है, ये बात करें तो आलोचना क्यों करेंगे। मान लो कि साधन के पे हम फोकस ही नहीं करते हैं, साधन कैसा भी हो हम उसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा मेन एम रहेगा, ध्येय हमारा क्या रहेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए गलत साधन का भी प्रयोग करेगा, गलत साधन यूज करेगा, तो उसका बार बार अभ्यास करेगा तो उसके चरित्र में या आचरण में भी वो समावेश हो जाएगा साधन का। ठीक है, और वो अनैतिक कार्य के लिए अनैतिक चरित्र बन जाएगा, अनैतिक काम करेगा, कार्य करेगा और उसका चरित्र अनैतिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ये क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक रूप में ये समस्या पैदा करेगा। तो ये आलोचना हो गया कि साध्य साधन में औचित्य सिद्ध होने के लिए भाई साधन कैसा भी, गलत साधन का प्रयोग करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो चरित्र में दिखने लगेगा और वो अनैतिक कार्य में क्या हो जाएगा, अनैतिक कर्म दीर्घकालीन रूप से वो अनैतिक कर्म राष्ट्र और समाज पे भारी पड़ जाएगा। ये आलोचना हो गया। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे
जो साधन साध्य अभिविरोध संबंध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आलोचना करना नहीं है, क्योंकि साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए, बात बोला गया है। एग्जाम्पल दे सकते हो गांधी जी का, टॉलस्टॉय का, ठीक है, विनोबा भावे हैं, वो भी ये मानते हैं, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो, ये बता सकते हो ये साधन साध्य को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ संबंधित है, अभियोज संबंध है इसमें, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया, ठीक। तो साधन साध्य भी समझ में आ गया है, अभियोज संबंध है ये भी बता दिया। साध्य की प्रकृति साधन की प्रकृति निर्धारित करती है। साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर साधन अनैतिक है तो साध्य अंतिम रूप से पथभ्रष्ट होने से नहीं बच सकता, मतलब जैसा आप साधन यूज करोगे वैसा ही साध्य हो जाएगा, ठीक है। तो वो बात हम लोग डिस्कशन करते हैं, लैंग्वेज यहां से उठा सकते हैं, हमें बस समझना है। नेक्स्ट है एकादश व्रत। ये गांधी जी द्वारा एकादश व्रत दिया गया। ये मानव जीवन है उसके चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ये एकादश व्रत क्या है, नैतिक नियम है। तो गांधी जी ने मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नियम बताए, नैतिक नियम बताए, वही नैतिक नियम क्या है, एकादश व्रत है। तो जब भी बात आएगी मानव जीवन के बारे में कि कोई भी चरम लक्ष्य की प्राप्ति करना है या उसकी कोई लक्ष्य है प्राप्ति करना है, और वो नैतिक नियम क्या होना चाहिए या एक नैतिक मानव से क्या आप अपेक्षा करते हैं, वो बात यहां से हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें दिया गया है पांच तो हम लोग याद जानते ही हैं, पांच तो सबको याद होगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये तो सब याद होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद 3 होता है, 3 क्या होता है, तो आस्वाद, अस्पृश्यता, ठीक है, और अभय, आस्वाद, अस्पृश्यता और अभय, ठीक है ना। और 3 होता है, 3 में कौन होगा, तो 3 में एक होगा शारीरिक क्षमता, दूसरा सर्वधर्म समभाव और तीसरा होगा स्वदेशी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 ये हो गया, 5 पहले से याद है, तो ये 11 एकादश व्रत कहा गया। एकादश व्रत का मतलब सीधा सीधा बात कि मानव जीवन के चरम जो लक्ष्य है प्राप्ति हेतु नैतिक नियम बताए कौन, गांधी जी, वही नैतिक नियम क्या जाना जाता है, एकादश व्रत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो एकादश व्रत कहीं भी यूज कर सकते हो, इन 11 को आपको रटा होना चाहिए। नेक्स्ट चले तो भारतीय दर्शन में नैतिकता के निर्धारक के रूप में देखा जाए तो भारतीय दर्शन में चारवाक क्या बोलता है, चारवाक बोलता है कि कर्म उचित है, वह कर्म उचित है जिससे अपने अधिकतम शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, ये चारवाक बोलता है। ऋणम कृत्वा गिरणम पित्वा, ठीक है, कि मतलब हमें अपने अधिकतम शारीरिक सुख की प्राप्ति हो जिस कर्म से, वो कर्म अच्छा है, चारवाक बोलता है। जो अन्य भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसमें बोला जाता है कि मोक्ष, उन लोगों का चरम लक्ष्य क्या है, मोक्ष, कैवल्य, ठीक है, कैवल्य बोले या निर्वाण बोले, ये जीवन का क्या है, आध्यात्मिक लक्ष्य है। और जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो वो कर्म क्या है, उचित है। जो कर्म इसको बाधक हो, मोक्ष प्राप्त करने में, कैवल्य प्राप्त करने में, निर्वाण प्राप्त करने में, वो क्या होगा, अनुचित हो। तो भारतीय दर्शन भी नैतिकता के निर्धारक है, चारवाक को लेके अन्य भारतीय दर्शन में लेके बात कर सकते हैं, ठीक। ये दोनों भी समझ में आ गया होगा। गीता में क्या बोला गया है, गीता में बोला गया है स्वधर्म की अवधारणा, ठीक है ना। इनका मतलब है कि निष्काम भाव से हमें कोई भी कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ठीक है। और निष्काम भाव से जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, उचित होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गीता में निष्काम भाव की बोला है। दूसरा है आपद धर्म। आपद धर्म का मतलब कि कोई विशेष अवसर हो या कोई ऐसी विशेष अवसर पे या प्रतिकूल स्थिति में ऐसा हो कि किसी आदमी का उद्देश्य और प्रयोजन क्या हो, ठीक हो, तो फिर गलत कर्म को भी क्या करने की अनुमति दे दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझें कि कोई निर्दोष व्यक्ति है और निर्दोष व्यक्ति को अगर उसकी जान बचाने हेतु हम झूठ बोल देते हैं, तो झूठ बोलना तो ऐसे ही भी पाप माना जाता है, लेकिन हम एक निर्दोष, उद्देश्य क्या है हमारा, मतलब उद्देश्य है निर्दोष व्यक्ति की जान बचाना, प्रयोजन हमारा क्या है, ठीक है ना, निर्दोष व्यक्ति की जान बचाना है, तो उसके हेतु अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा आपद धर्म बोला जाता है। कि मतलब आपद धर्म का मतलब कि विशेष परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में हम अगर प्रयोजन या उद्देश्य हमारा सही हो तो गलत कर्म भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने है तो झूठ बोलना, ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब दैनिक जीवन में नैतिकता के निर्धारक के मुख्य मानदंड क्या है। दैनिक जीवन में अगर हम लोग दैनिक जीवन में हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि दैनिक जीवन में मानव
या कोई भी हम लोग कर्म करते हैं तो दैनिक जीवन से जुड़े ही रहते हैं। और दैनिक जीवन में नैतिकता के निर्धारक के मुख्य मानदंड क्या होना चाहिए कि कर्म का विषय क्या है और परिणाम क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्ट। मतलब नैतिक रूप से अच्छे कर्म के लिए कर्म के विषय एवं परिणाम का अच्छा होना आवश्यक है। कि नैतिक रूप से जो अच्छे कर्म के लिए क्या होना चाहिए, विषय और परिणाम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कार्य करने की परिस्थिति, ठीक है, कार्य करने की परिस्थिति कैसी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कार्य करने की परिस्थिति पे, जैसे कि हमने किसी निर्दोष व्यक्ति की जीवन रक्षा है तो झूठ बोलना, ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो कार्य करने की परिस्थिति पे भी दैनिक जीवन की नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। कर्म का विषय कैसा है, अच्छा है, परिणाम कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उस पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है कि प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, इंड या इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। बड़ा ही सिंपल से समझो, प्रवृत्ति या उद्देश्य क्या है, तीन बातें पे हमारा दैनिक जीवन के नैतिकता का निर्धारण करते हैं। कर्म का विषय, अगर कर्म का विषय हमारा, कर्म का विषय उचित है, नैतिक है तो ठीक है, उचित माना जाएगा। कर्म का परिणाम भी, कर्म का परिणाम अगर अच्छा है तो सही है। कार्य करने की परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति के अनुसार पे देखा जा सकता है। जैसे कि कार्य करने की परिस्थिति में हम क्या है कि हम ऐसा एग्जांपल ले लें कि कोई गरीब है, बेघर है, जो भीख मांगता है और उसको भीख भी नहीं मिल रहा है और वो जाके किसी पाव वाले दुकान पे एक पाव चोरी कर लेता है खाने के लिए, भूखे से पीड़ित है, तो उसकी परिस्थिति के अनुसार देखेंगे कि वो निर्धारित करेगा वो पाव चोरी कर लिया है तो वो अनैतिक नहीं माना जाएगा क्योंकि उसकी परिस्थिति ही ऐसी है। ठीक है। तो हमने कर्म और विषय का परिणाम, दूसरा कार्य करने की परिस्थिति, तीसरा बताया प्रवृत्ति या उद्देश्य, हमारा इंटेंशन कैसा है, इरादा कैसा है। जैसे कि हम 5 मंजिल पे खड़े हैं, सोचो 5 मंजिले पे खड़े हैं और 5 मंजिले पे खड़े हैं, एक भिखारी क्या कर रहा है, भिखारी भूख से पीड़ित है और वो हमसे मांग रहा है, दे दो बाबूजी, दे दो 5 रुपया दे दो कि हम रोटी खा लें। हमारा इंटेंशन था कि उसको भगाएं या भाग जाओ यहां से। हमारे पास कुछ था नहीं तो हमने जेब से मोटा 5 रुपए का सिक्का निकाला और दे मारा उसका। इंटेंशन हमारा क्या है, इंटेंशन है कि उसको भगाना है। 5 रुपया दिया और 5 रुपया दिया, वो ले जाके खुशी खुशी, वो उसको लगा नहीं था कि मार के भगाना, इंटेंशन हमारा था, अनैतिक था। अनैतिक इरादा गलत होते हुए भी वो 5 रुपया उठाया और खाने चला गया। ठीक है, इरादा गलत होते हुए भी 5 रुपया वो उठाया और उसको क्या हुआ, फायदा हुआ, उसका कर्म कैसा हो गया, उचित हो गया। तो इरादा गलत होते हुए भी हमारा क्या हो सकता है, इंटेंशन गलत होते हुए भी कर्म उचित हो सकते हैं। इरादा क्या है, इरादा सही होते हुए भी कर्म गलत हो सकते हैं। कर्म, इसके एग्जाम्पल देखें कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो एक बाल्टी लेके उसमें खेल रहा है, ठीक है ना। बाल्टी में वो छोटे बच्चे को, 2 भाई हैं, छोटे छोटे हैं, 5 साल से कम है, तो वो पानी डाल रहा है, मुंह से छू रहे हैं दोनों, बकेट में पानी भरा हुआ है। तो बड़ा वाला कह रहा है कि यार छोटे को मुंह डाल रहा है, थोड़ा सा टच किया तो बहुत मजा आया, हा 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 कर रहा है, ठीक है ना। तो वो मजा तो आ रहा है उसको, तो बड़ा वाला सोचा कि और मजा लेते हैं, तो उसको बेचारा, इरादा तो नहीं था मारने का, वो पूरे बाल्टी में उसका सर डुबो दिया और 5 मिनट तक डुबे रहा है। इरादा अच्छा है क्या कि अपने छोटे भाई को मजा दे रहा है, हंसी खुशी मजाक कर रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं, लेकिन वो गला डुबो दिया 5 मिनट। इरादा सही होते हुए भी कर्म क्या हुआ, गलत हो गया, छोटा भाई डेथ कर गया। तो हमारे इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है, बात समझ में आ रहा है ना, इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है। इरादा गलत होते हुए भी कर्म अच्छे हो सकते हैं, इरादा सही होते हुए भी कर्म गलत हो सकते हैं। और दोनों एग्जांपल हमने बता दिया कि 5 रुपए का सिक्का दे के मार रहे हो, गलत हमारा इरादा था, लेकिन वो 5 रुपया भिखारी उठाया, मस्त मौला होकर रोटी खा लिया, कर्म अच्छे हो गए। और दूसरा क्या कि हम इरादा हमने सही रखा, अपने छोटे भाई को खिला रहे हैं बकेट में और उसको मजा आ रहा है, हाथ भिगोया, पैर भिगोया, तो एक बार सर भिगो के देखते हैं, इरादा, और हंसेगा हमारा छोटा भाई, इरादा तो अच्छा था लेकिन कर्म क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो प्रवृत्ति या उद्देश्य पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अभिप्राय की बात होता है, या इरादा जो हमने कहा इंटेंशन हो सकता है, अभिप्राय को जानना चाहिए। अभिप्राय, इंटेंशन, हमारा अभिप्राय, इरादा क्या है उसको भी समझने के लिए तो इरादा को भी हम बांट सकते हैं। इरादा कैसे हो सकता है, कर्म के तत्कालिक और दूरस्थ अभिप्राय इरादा हो सकते हैं,
कर्म के तत्कालिक और दूरस्थ अभिप्राय हो सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को डूबते हुए अपराधी की रक्षा करते हैं। अभिप्राय का मतलब समझो, इरादा का मतलब क्या हो सकता है, या अभिप्राय भी बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति डूबते हुए व्यक्ति की अपराधी की रक्षा करते हैं, तो उसमें तत्कालिक कर्म क्या है? तत्कालिक कर्म है कि उसकी रक्षा करना, और उसकी रक्षा करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर सके। तो यहाँ तत्कालिक अभिप्राय है कि अपराधी के जीवन की रक्षा कर रहे हैं, डूब रहा है तो। और दूसरा अभिप्राय क्या है कि पुलिस के हवाले करना। तो ये दूरस्थ तत्कालिक क्या हो जाएगा? उसके डूबते हुए की जान के बचाना अभिप्राय, और दूरस्थ क्या हो जाएगा? पुलिस के हवाले कर देना। वैसे ही अभिप्राय हो सकता है आंतरिक और बाह्य अभिप्राय। जैसे बाह्य अभिप्राय, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया जाए कि एक सुअर का बच्चा गड्ढे में पड़ा करा रहा था, और उसी समय अब्राहम लिंकन जा रहे थे, तो उस गड्ढे से उस सुअर के बच्चे को निकाला। तो उनसे बाद में पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किए? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, सुअर के बच्चों की रक्षा करना ये आंतरिक अभिप्राय है, ठीक है ना, ये आंतरिक अभिप्राय है। जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया, क्या बताया कि मन की दुखद भावना को हटाना, क्योंकि करा रहा था, तो आंतरिक अभिप्राय हो गया। लेकिन बाह्य अभिप्राय क्या है? बाह्य अभिप्राय का मतलब है कि किसी कर्म को संपूर्ण अभिप्राय बना देना। देखो, बाह्य का मतलब क्या है? हम कहें, इस बात को समझो अच्छे से कि देखो, आंतरिक अभिप्राय में कि आंतरिक हमने उसको बचाया तो हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। बाह्य अभिप्राय का मतलब क्या है? सुअर के बच्चे की रक्षा करना। तो आंतरिक अभिप्राय हो गया, बाह्य अभिप्राय हो गया। आंतरिक अभिप्राय में अपने को सेटिस्फेक्शन मिला, बाह्य अभिप्राय में उस बच्चे का जान बच गया, सुअर के बच्चे का, ठीक है। वैसे ही प्रत्यक्ष या परोक्ष अभिप्राय हो सकता है। अभिप्राय कितने प्रकार के होते हैं, अभिप्राय के उदाहरण सहित बताएं तो अब ये अभिप्राय के हैं जितने प्रकार बता रहे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष अभिप्राय हो सकता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में जाते हुए अपने शत्रु की हत्या के लिए क्या कर दे रहा है? गाड़ी ही उलट दे रहा है। कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है और अपने शत्रु की हत्या करने के लिए गाड़ी ही उलट दे रहा है, तो उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष अभिप्राय क्या है कि शत्रु का वध करना है, प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन आप परोक्ष रूप से देखें तो गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं सभी यात्रियों की हत्या है, तो परोक्ष अभिप्राय हो गया। क्यों? गाड़ी को उलटने के किसी अपने शत्रु के लिए ही तो करना चाह रहा था, तो गाड़ी को उलट दिया और उस गाड़ी में बहुत लोग थे, तो उसकी तो मृत्यु हो गई, वध करना तो प्रत्यक्ष अभिप्राय था। लेकिन परोक्ष अभिप्राय में क्या हुआ कि गाड़ी में बैठे हुए जो अन्य यात्री थे उनकी भी हत्या कर दिया हुआ। वैसे ही चेतन और अचेतन अभिप्राय हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि एक मंत्री है, उसका चेतन अभिप्राय यह है कि देश की सेवा करना है, और उसका अचेतन अभिप्राय क्या है? अपने स्वार्थ की सिद्ध करना, अपनी ख्याति प्राप्त करना, ये अचेतन अभिप्राय है। तो एक मंत्री का चेतन अभिप्राय हो सकता है कि देश की सेवा करना, उसके अचेतन अभिप्राय क्या हो सकते हैं कि स्वार्थ अपना सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये अभिप्राय के हम प्रकार भी बता दिए और उसका यूज भी बता दिए। तो हमारा डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, ठीक है। इंटेंशन भी हमने बता दिया। अब अभिप्राय के कितने प्रकार होते हैं ये बताया कि तत्कालिक दूरस्थ अभिप्राय हो सकता है, आंतरिक और बाह्य अभिप्राय हो सकता है, और प्रत्यक्ष परोक्ष अभिप्राय हो सकता है, चेतन और अचेतन अभिप्राय हो सकता है। अगर पूछा जाता है कभी एग्जाम में तो इसका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्ट्स, मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता का परिणाम, ठीक है। अगर किसी कर्म को उत्तरदायित्व का निर्धारण करना है तो हमें क्या देखना चाहिए? कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारण करना है तो क्या देखना चाहिए कि किन परिस्थिति में कर्ता के द्वारा यह कार्य किया गया है। पहले परिस्थिति देखनी चाहिए, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है। तो मानवीय क्रियाकलाप जो भी करेगा तो किन परिस्थिति में वो क्रियाकलाप किया, उसका उद्देश्य क्या था, किसने कार्य किया और किसके प्रभाव में किया, ये भी देखना कि किन परिस्थितियों में कर्ता के द्वारा ये कार्य किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, किसने कार्य किया और किसके प्रभाव में किया, ठीक है। कब कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा? अगर कहेंगे अपने क्रियाकलाप के प्रति कब जिम्मेदार होगा? जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करे, सोच समझ के करे कोई कर्म, तो उस कर्म के परिणाम के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। कोई भी मानव क्रियाकलाप करेगा तो अपनी इच्छा अनुसार, स्वतंत्र इच्छा अनुसार करेगा, सोच समझ के करेगा, तो उसके लिए वो जैसा भी परिणाम मिलता है उसके लिए उत्तरदायी रहेगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे को समझाकर, प्रभावित करके, डराकर, लालच देकर कोई कर्म करता है तो वो भी परिणाम का भागीदार होने लगता है।
अगर कोई भी परिणाम कैसा भी मिलता है, तो मान लो कि किसी को समझा दिया, प्रभावित कर दिया, डरा के या लालच दे के काम करवाते हैं, और कोई व्यक्ति काम करता है, कोई व्यक्ति काम करता है, उसको डरा धमका के करते हैं, तो जो डराया होता है ना, ये व्यक्ति कोई काम किया तो उसका परिणाम निकलेगा, तो केवल व्यक्ति ही उत्तरदायी नहीं रहेगा, जो ये डरा धमका के कर रहा है ना, वो भी उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म का जो कर्म होते हैं उसका हमेशा सकारात्मक परिणाम आता है, बुरे कर्म का नकारात्मक परिणाम आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कर्म अच्छा कर रहे हो, या ऐसा हो कि कर्म हम बुरा कर रहे हो और परिणाम अच्छा आ जाए। जैसे 5 रुपए का सिक्का भी बात कर रहे हैं, 5 रुपए का सिक्का देख के मारने की बात हो गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं और परिणाम कैसा आ रहा है, अच्छा कर रहे हैं, परिणाम क्या हो रहा है, बुरा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, मतलब वैसी वर्षा हो सकता है। ऐसा हो कि कर्म जो हम कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा तो ये हमेशा माना जाता है, लेकिन कभी कभी कर्म अच्छा भी करेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कर्म अच्छा करते करते परिणाम बुरा हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि कर्म, एक डॉक्टर है, अथक प्रयास से क्या कर रहा है, अपने मरीज का जान बचाने का हो रहा है, लेकिन वो परिणाम क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गया। ठीक, तो ये बात समझ में आना चाहिए। आल्दो हम इस बात को समझेंगे अच्छे से, और यहीं पे आज का टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा है। पीछे का भी रिवीजन कराना, मतलब एक तरह से पढ़ा ही रहे हैं, तो लेंदी हो जा रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग तो बताओगे नहीं, क्योंकि आप लोग पीछे चल रहे हो। ठीक है, तो जब वीडियो देख लेना तो हमको जरूर बताना। अगर ये फ्रूटफुल है तो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना, फ्रूटफुल है तो कंटिन्यू रखेंगे। हमने कहा कि मानवीय क्रियाकलाप करेगा, और कैसे करेगा क्रियाकलाप, ये बात हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम मूल टॉपिक पे, जो हमारा सिलेबस में दिया गया है, ये टॉपिक ही है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम। तो मानवीय क्रियाकलाप की बात हो रही है, मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र के परिणाम क्या होंगे। तो देखो, मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र के परिणाम क्या हो सकता है। हमने बताया था कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलाप, या ऐच्छिक कर्म बोले, कर्म, या इसी को बोले मानवीय क्रियाकलाप हो तो क्रियाकलाप बोल दे, क्रियाकलाप या कर्म एक ही बात है। करता है तो दो ही हो सकता है, एक हो सकता है उचित, एक हो सकता है क्या, अनुचित। सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव जब ऐच्छिक कर्म करेगा या क्रियाकलाप करेगा तो हो सकता है कि उचित हो, और दूसरा हो सकता है अनुचित हो। और मानव किससे जुड़ा हुआ है, डिफरेंट आयाम से जुड़ा है, सामाजिक से, आर्थिक से, राजनीतिक से, प्रशासनिक से, धार्मिक से, पर्यावरण से। तो मानवीय क्रियाकलाप किसमें होगा, ऐच्छिक कार्य करेगा मानव ही तो करेगा, सामाजिक जीवन में करेगा, आर्थिक जीवन में करेगा, राजनीतिक जीवन करेगा, प्रशासनिक जीवन करेगा, धार्मिक जीवन करेगा, पर्यावरणीय जीवन में करेगा। ठीक है, मानव क्या करेगा, ऐच्छिक कर्म करेगा, क्रियाकलाप करेगा, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उचित भी हो सकता है, अनुचित भी मिल सकता है। तो परिणाम की बात हो रहा है, क्रियाकलाप का, मानवीय क्रियाकलाप का नीति शास्त्र का परिणाम। तो जो भी मानवीय क्रियाकलाप करेगा तो वो सामाजिक जीवन में कुछ परिणाम मिलेगा। ऐच्छिक कर्म करेगा, क्रियाकलाप करेगा मानव, तो उचित या अनुचित परिणाम मिलेंगे। उचित हो सकता है कि उचित परिणाम मिलेगा, हो सकता है अनुचित परिणाम मिलेगा, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा। तो हम कहें कि मानवीय क्रियाकलाप का सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र का परिणाम क्या हो सकता है, क्वेश्चन ही बोल दे। आर्थिक जीवन में क्या परिणाम हो सकता है, राजनीतिक जीवन में क्या हो सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र में क्या हो सकता है, पर्यावरण, समझ रहे हो ना, ये डिफरेंट डायमेंशन है। तो हम परिणाम की बात करें कि अगर मानव क्रियाकलाप करेगा, अब देखो एक एक चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं, और यहीं पे एंड कर देंगे इसको। एक एक चीज क्या कि मानव क्या करेगा, क्रियाकलाप करेगा, तो हो सकता है कि उचित हो, और हो सकता है अनुचित हो। तो हम पहला ले लेते हैं कि सामाजिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में मानव क्रियाकलाप करेगा तो नीति शास्त्र के परिणाम क्या होंगे,
दो ही आ सकते हैं, उचित या अनुचित आएंगे। परिणाम कैसा होगा? उचित या अनुचित। तो सामाजिक क्षेत्र में परिणाम क्या हो सकता है? अच्छा परिणाम हो सकता है, जो उचित है मतलब अच्छा परिणाम। अच्छा मानवीय क्रियाकलाप का अच्छा परिणाम सामाजिक जीवन में क्या हो सकता है? कि सामाजिक सद्भाव होगा, सामाजिक सद्भाव होगा। ठीक है, लिंग समानता बढ़ेगा, लिंग समानता बढ़ेगा। ठीक है, स्वतंत्रता बढ़ेगा, स्वतंत्रता बढ़ेगा, न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, स्वच्छता बढ़ेगा। ठीक है, महिलाओं को सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा। ठीक है, कुरीतियों का निराकरण होगा, कुरीतियों का क्या होगा? निराकरण होगा, जो भी कुरीतियां होंगी निराकरण होगा। तो अगर मानव क्रियाकलाप करता है तो सामाजिक जीवन में अच्छा परिणाम क्या मिलेगा? सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा, लिंग समानता बढ़ेगा, स्वच्छता बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा। ठीक है, स्वतंत्रता बढ़ेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, कुरीतियों का निराकरण होगा। ठीक है, सहिष्णुता बढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है, सहिष्णुता बढ़ेगा। ठीक है, बंधुत्व का आएगा। ठीक है, पितृसत्तात्मक का, पितृसत्ता का इंड होगा। बहुत सारे लिख सकते हैं परिणाम क्या सामाजिक में। बुरा परिणाम क्या? मानव क्रियाकलाप करेगा तो बुरा परिणाम क्या मिलेगा? अगर गलत काम करेगा तो क्या होगा? सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा, सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा। ठीक है, लिंग भेद बढ़ेगा, लिंग भेद बढ़ेगा, जाति भेद बढ़ेगा। ठीक है, बाल विवाह बढ़ेगा, बाल विवाह बढ़ेगा। ठीक है, बाल बाल श्रम बढ़ेगा, बाल श्रम बढ़ेगा, दहेज बढ़ेगा, जो भी है ये होगा। दहेज होगा, उत्पीड़न होगा, महिलाओं घरेलू उत्पीड़न, भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण बढ़ जाएगा, कुपोषण बढ़ जाएगा, लिखते रहो जितना है, कुपोषण बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा सामाजिक में? सामाजिक अगर अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा गलत होगा। ठीक है ना, स्वास्थ्य लेवल क्या होगा? गड़बड़ होगा, वंचित वर्गों का शोषण होगा, शोषण होगा। ठीक है, संस्कृति का विनाश होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं सामाजिक में। वैसे ही हम आ जाएं तो राजनीतिक में। राजनीतिक अगर मानव क्रियाकलाप करेगा तो उस नीति शास्त्र में राजनीतिक के दो परिणाम हो सकते हैं, एक अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है। अच्छा में क्या होगा? कि समानता बढ़ेगा। ठीक है, स्वतंत्रता बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, जो भी राजनीतिक हमने दर्शन बताया वो सबका नाम रखो। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, समाजवाद। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य होगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा, राज्य होगा। ठीक है, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भी संवैधानिक मूल्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा का ये होगा परिणाम। बुरा होगा तो क्या परिणाम होगा? फिर ये बुरा होगा परिणाम तो राजनीतिक अपराधी, राजनीतिकरण बढ़ जाएगा, अपराधी का राजनीतिकरण बढ़ जाएगा, अपराधी का राजनीतिकरण बढ़ जाएगा। गठजोड़ बनेगा, गठजोड़, अपराधी राजनीतिक गठजोड़, प्रशासन और अपराधी में गठजोड़ या राजनीति में। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, नीतियां नहीं बनेगी अच्छी, सफल नीतियां नहीं होगा, सांप्रदायिकता को हवा दिया जाएगा। ठीक है, अलगाववाद को हवा दिया जाएगा। ठीक है, क्षेत्रवाद को हवा दिया जाएगा। ठीक, भाषावाद को हवा दिया जाएगा। ऐसे वोट बैंक की राजनीति होगी। ठीक है, नक्सलवाद, नक्सलवाद या आतंकवाद को ये गड़बड़ करेंगे, इनकी इच्छा शक्ति क्या होगी? कम होगी किसी अच्छे नीति को लाने में। तो अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम हो सकता है। तो मानव क्रियाकलाप कोई भी करेगा तो उसके परिणाम नीति शास्त्र में अच्छा हो सकते हैं और बुरा हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देख लिया। अब एक और देखते हैं, एक और देखते हैं इसमें। बढ़ो बढ़ो। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सिर्फ दिमाग चलाना है। आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा? अच्छा परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा। अच्छा परिणाम होगा तो समावेशी विकास होगा, समावेशी विकास होगा। ठीक है, सामाजिक न्याय आएगा, सामाजिक न्याय आएगा। ठीक, सतत विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण होगा, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण होगा। ठीक है, जो लोक फंडिंग होगा या लोक निधि होगा, लोक निधि का सदुपयोग होगा।
ये लिखते जाओ ना पॉजिटिव। अगर मानव क्रियाकलाप करेगा तो आर्थिक क्षेत्र में परिणाम कैसे होंगे, सामाजिक नीति शास्त्र के परिणाम जो अच्छा होगा परिणाम, ये समावेशी विकास होगा, सामाजिक न्याय बढ़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, गरीबी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, लोक निधि का सदुपयोग होगा। ऐसे बुरा काम करेगा तो क्या होगा, तो भाई भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, घोटाला होगा, ठीक है, घोटाला होगा, कर की चोरी होगी, कर की चोरी होगी, ठीक, हवाला होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, अवैध धन शोधन होगा, तस्करी होगा, तस्करी होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी, जमाखोरी होगी, ठीक है, मुनाफाखोरी होगी, रिश्वतखोरी होगी, ये सारी चीजें आर्थिक क्षेत्र में होगा। तो मानवीय क्रियाकलाप का नीति शास्त्र पे परिणाम क्या होगा, अगर वो ऐच्छिक कर्म से अच्छा उचित कर्म करेगा तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे, अनुचित कर्म करेगा तो राजनीतिक क्षेत्र में ये परिणाम आएंगे। वैसे ही अगर हम देखें तो धार्मिक क्षेत्र में क्या आएगा, धार्मिक क्षेत्र में अब हम इस पे देखें तो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा परिणाम क्या आएगा, सहिष्णुता आएगा, ठीक है, सहिष्णुता बढ़ेगी, धर्म के बीच में सद्भाव बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, ठीक है, विश्वास बढ़ेगा, सर्व सर्व धर्म संभाव होगा, ठीक है, बंधुत्व बढ़ेगा, ये सब पॉजिटिव होगा। लेकिन धार्मिक में अगर देखा जाए अनुचित कर्म करें तो हमें नीति शास्त्र के परिणाम क्या मिलेंगे, अनुचित में तो सांप्रदायिकता आएगा, ठीक है, सांप्रदायिकता, कट्टरता, कट्टरता बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा, वैमनस्य बढ़ेगा, ठीक है, अलगाववाद की मांग होगी, अविश्वास बढ़ेगा, दंगे होंगे, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, धार्मिक पे। अब देखो पर्यावरण में, अगर मनुष्य ऐच्छिक कर्म क्या करे, अच्छा करे तो उचित परिणाम, उचित करे कर्म तो उसका परिणाम क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और अगर अनुचित करें तो परिणाम क्या होगा, बुरा होगा। और अच्छा परिणाम क्या होगा पर्यावरण में, तो ये इसमें ये होगा कि अच्छा परिणाम में जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग बढ़ा देंगे, ठीक है, इको फ्रेंडली बन जाएंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, भाई सतत विकास को बढ़ावा देंगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। साथ में प्रदूषण क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक, प्रदूषण कम करेंगे, नदियों का कल्याण करेंगे, नदियों को जीवित करेंगे, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएंगे, ये अच्छे परिणाम होंगे, ठीक है। नई नई टेक्निक विकसित करेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, या हम कहें कि प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे। बुरा क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ठीक है, एसिड रेन हो सकता है, ओजोन का क्षरण हो सकता है, मैंग्रोव का क्या हो जाएगा, हानि हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, हानि हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, पर्यावरण असंतुलन होगा, आपदा आएगा, ये सब बुरा परिणाम होगा। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट है कि क्या प्रशासनिक में क्या होगा। प्रशासनिक में अगर मानव क्रियाकलाप करेगा तो ऐच्छिक कर्म करेगा तो उस उचित कर्म करेगा तो उसके परिणाम क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। जो अनुचित कर्म करेगा प्रशासनिक में तो उसके परिणाम क्या होंगे, बुरे आएंगे। उचित कर्म करेगा तो परिणाम अच्छे आएंगे। क्या होगा, जवाबदेहिता होगा, जवाबदेहिता बन अच्छा होगा, पारदर्शिता आएगा, ठीक है, सुशासन आएगा, सुशासन आएगा, गैर तरफदारी बढ़ेगी, कभी पढ़ना वो सिलेबस उसमें सब मिल जाएगा, सत्यनिष्ठता आ जाएगा, ठीक है, ईमानदारी बढ़ेगी, लोक निधि का पब्लिक फंड का सदुपयोग होगा, सकारात्मक कार्य संस्कृति होगी। कार्य संस्कृति क्या होगी, कार्य संस्कृति सकारात्मक होगी, ठीक है, नवाचार होगा या जन कल्याण के लिए नवाचार होगा। इसमें अनुचित क्या होगा, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, तरफदारी, भेदभाव, योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या होगा, देरी होगा, औपनिवेशिक मानसिकता होगी, ठीक है, दायित्वों का पालन नहीं करेंगे, पारदर्शिता नहीं होगा, राजस्व कर असुली होगा, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, ठीक है, संवेदनशीलता कम हो जाएगी, सहिष्णुता कम हो जाएगी, हुक्म देने की प्रवृत्ति हो जाएगी, स्वयं को स्वामी मानने लगेंगे। ये सब आप लोग जानते ही हैं, ये सब अनुचित क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हमने हर एक क्षेत्र में बता दिया इस बात को, लेकिन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे ये हमने कह दिया। तो एक बार हम इसको
संग्रह कर। अब बात आता है कि 125 वर्ड में लिखने की ये बात आ गई कि मानवीय क्रियाकलाप का नैतिकता का परिणाम। ठीक है, तो हम 125 वर्ड में इसको समझाने की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर हम मानव मानव क्या करता था अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों की, अब हम वहां पे विभिन्न क्षेत्र सामाजिक आर्थिक बात नहीं करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। ठीक है, तो कार्य करता है उसमें फिर पहला आ जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में अगर उचित कार्य करे या उचित कर्मों द्वारा करे तो क्या होगा, सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति होगी। और उदाहरण सब में से एक एक दो लेंगे, जैसे स्वतंत्रता बढ़ जाएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष बढ़ेगा, हम एक एक ले रहे हैं, निरपेक्ष बढ़ेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, या हम कहें पर्यावरण का संकट कम होगा। ठीक है, कम होगा, न्याय मिलेगा, बंधुत्व बढ़ जाएगा, इत्यादि की स्थापना होगी, ईटीसी की स्थापना होगी। ये बात हमने कह दिया। उचित कर्म कर दिया तो ऐसे दिखा सकते हैं कि उचित कर्म करने पे यहाँ पे दे के छोड़ दो कि मानो अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है, तो पहला डालो उचित कर्म करने पे परिणाम, ऐसे दिखा दो कि ये मिलेगा, न्याय, संकट, जो भी याद आ रहा है सब बता दो। दूसरा क्या है, अनुचित करेगा तो, ठीक है, अनुचित करेगा तो क्या परिणाम आएगा, उसमें भी अनुचित कर्म करे तो दिखा दो, सद्भाव वगैरह। ऐसे हैंग कर गया है थोड़ा सा, ये उचित उसे ही ऐसे दिखा दो कि अनुचित कर्म करने पे क्या पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि हमें क्या करना होगा कि अच्छा रिजल्ट या समाज में, राष्ट्र में व्यवस्था बनाए रखना है तो प्रगतिशील मूल्यों का विकास करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव दे दो लोगों को, बाय नहीं, अगर वो क्या होगा, प्रगतिशील मूल्यों का आंतरिक विकास होने लगे, समाजीकरण वगैरह अच्छे होने लगे, तो बाय जैसे ईडी है, लोकायुक्त है, सीबीआई है, एसीबी है, सीबीसी है, इन सब की क्या हो जाएगा, बाह्य बल की कमी हो जाएगी अगर लोग जागरूक हो जाए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि समाजीकरण वगैरह का बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए कि हाँ नैतिकता का विकास हो, अस्वाभाविक रूप से हो, बच्चों के मन मस्तिष्क में क्या हो, बीजारोपण किया जाए मूल्यों का समाज में, शैक्षणिक के माध्यम से। ऐसा कर बता देंगे एग्जाम्पल, हमारा 125 वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों बात हमने कह दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा 2 टॉपिक हुआ, रिवीजन भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, रिवीजन ज्यादा हो जा रहा है, आल्दो आप लोग कमेंट करके बताओगे तो उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।